हेलो। तो भाइयों, आज की ये वीडियो जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से। अभी एक हमारे बहुत सीनियर बॉस हैं, अजीत सिंह सर हैं इंडोसन में। उन्होंने हमसे पूछा था कि विजय भाई, ये गाड़ियाँ जो खींच जाती है कस्टमरों की, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, और क्या कोई ऐसा कोई उपाय है ये गाड़ियाँ थोड़ा रिकवरी लॉस, मतलब जो गाड़ियाँ बेचने में जो लॉस है, रेपो सेल का लॉस कम हुए। तो कुछ भाई तो कलेक्शन में अभी नए भी जुड़ेंगे, अभी आगे भी नए बंदे आएंगे, तो उन्हें पहले ही समझ लेना चाहिए। रेपो सेल क्या होता है? जब कोई कस्टमर बैंक से लोन लेता है और समय पे किस्त ना दे पाए, तो होता क्या है, बैंक उस वाहन को या मतलब कोई प्रॉपर्टी उसे जब्त कर लेती है और फिर उसको वो नीलाम करती है। अब मान लिया गाड़ी पे 10 लाख रुपए लोन था, 5 लाख ब्याज के थे, 15 लाख रुपए हो गया, और उस पार्टी ने दिए 12 लाख रुपए, पार्टी पे 13 लाख रुपए, और उसकी गाड़ी खींच ली। और गाड़ी खींचने के बाद भी हमारी गाड़ी बिकी 5 लाख रुपए में, तो क्या है, तो पार्टी पे बैंक 8 लाख रुपए और उल्टा मुकदमा करेगा, भाई हमारे बाकी पैसे ये दो। तो हमने एक आइडिया सोचा कि कैसे रेपो लॉस कंपनी का कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं सर को बताना चाहूँगा, क्योंकि सर के यहाँ से क्या हो रहा है कि इंडोसन बैंक से आपने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत ही अभी पारदर्शिता करी थी गाड़ी बिकने में, कि आप लोगों ने गाड़ियों को जो है, जो लोकल के अखबार है उन पर आप सब डालते हो, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आप कहीं से पहले स्टार्टिंग करी है कि लोकल में भी आप गाड़ियों के नंबर निकाल देते हो कि ये गाड़ियाँ जो है हमारे यहाँ रेपो सेल में है। लेकिन सर होता क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रेपो सेल से नुकसान कहाँ हो रहा है। अगर आप देखोगे कि पार्टियों को कोई मान लिया गाड़ी है, आप अगर हम आज 12-14 या 11-14 की बात करें, नई गाड़ी 18 लाख के लगभग है, और 18 या 20 के लगभग हो रही होगी अब तो, जब से BS6 आया। और होता क्या है, अगर हम रेपो सेल में हमने कोई 18-19 मॉडल गाड़ी बेची, तो हमारे पास उसके 6.5 लाख रुपये आए, जो हमने उसका अमाउंट काटा 6.5-7 लाख रुपये। जबकि अगर हम पार्टी से पूछते हैं तो पार्टी को गाड़ी 12 लाख रुपये में पड़ी। अब सर गेम क्या चल रहा है, पहले तो जानना जरूरी है कि कहाँ पे लॉस आ रहा है। लॉस यहाँ पे आ रहा है क्योंकि अब आप देख लो, अब इंडोसेंट की गाड़ियाँ हैं, इंडोसेंट जो है अपनी गाड़ी ऑनलाइन भी बेच रहा है, और उसके बाद में अखबार में भी निकाल रहा है, बहुत सारे कस्टमरों को जो है वो बता रहा है कि हम गाड़ी बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी गाड़ी, आपकी जो गाड़ी है SCV जो बिक रही है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, वो मुरादाबाद का इरफानी खरीद रहा है ना। तो समझो कि इतनी सारी चीज़ें बिकने के बाद में उसके पास कोई बायर नहीं है। और आपने देखा होगा चोला गाड़ी बेच रही है, चोला गाड़ी बाजार के जरिए बेच रहा है, और भी बहुत सारी ऐप चल रही है। अब सीन क्या चल रहा है कि हमने जो है, एक तो ऊपर वालों का गेम है ना, अब आपका नहीं पता सर, आपका भी कुछ है नहीं है, लेकिन गेम क्या चल रहा है सर, हमने 4 कोटेशन ले ली, 4 कोटेशन ले ली, और 4 कोटेशन में पहली बात तो, अगर कहीं गाड़ियाँ, आप ये समझो, अगर कोई गाड़ी कोई रेपो एजेंट के जरिए बिक रही है, या तो हम कोई गाड़ी यार्ड वालों को दे रहे हैं, तो समझो कि वहाँ भी कहीं ना कहीं हमारी सेटिंग है, उनसे हम पैसे खा रहे हैं। या हम गाड़ी बल्क में किसी पार्टियों को दे रहे हैं, जैसे कानपुर में तो कहीं चोर है साले। तो क्या काम करते हैं, हमने एक अपना अमाउंट तय कर लिया है कि भाई ठीक है, गाड़ी कितने की है, उसने क्या है, भाई गाड़ी 10 लाख की है सर, ठीक है, हमें कितने देगा, भाई सर 10 लाख रुपए कुछ भी कर लो, जमा करा लो या खा लो। तो हम ही 7 लाख रुपए जमा करा दे रहे, 3 लाख तो हम ले ही ले रहे हैं। आगे वो रेपो से जिसने गाड़ियाँ खरीदी, वो गाड़ी 11 लाख की बिक रही, गाड़ी तो 11 लाख के लिए कस्टमर ने, लेकिन कंपनी में तो 7 ही लाख रुपए आए। अब देख लो कि जो है गाड़ियाँ, फिर एक क्या सीन चल रहा है कंपनी में आजकल, बल्क में गाड़ियाँ बिकेगी जी। बल्क में क्या हो रहा है, बल्क में उन्हें पता है, वैसे तो आप कुछ कर नहीं सकते, बल्क में 3-4 चोर एक जगह इकट्ठे हुए, 4 चोरों ने कहा ठीक है यार, उस कंपनी की गाड़ी बिक रही है, और सबने दिमाग लगाया ठीक है 20 गाड़ी के रेट लगा दो। गाड़ी 7-7 लाख की है, 20 गाड़ियों के रेट उन्होंने 5-5 लाख के हिसाब से दे दी। उन्हें पता है छोटा आदमी जो एक गाड़ी लेना चाह रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो गाड़ी ले नहीं पाएगा, नाम बल्क रख दो, हम तो भाई सारी गाड़ी बल्क में बेचेंगे, कौन कौन दिक्कत लेगा। जबकि बैंक को दिक्कत क्या है, अरे हम वही तो दे रहे हैं खाली, उन्हें जो है फार्म 35-36, उसमें दिक्कत क्या हो, तो 1 को दो चाहे 10 को दो, हम उन्हें बेचेंगे जहाँ महंगी हो। लेकिन हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें पैसा नहीं आएगा, पैसा वहाँ से आएगा बल्क के नाम पे उसे गाड़ी दे देंगे। तो अगर गाड़ियाँ परमानेंट एक ही कस्टमरों को जा रही है, या यार्ड वालों पे जा रही है, या फिर उन्हीं व्यापारियों पे जा रही है जो काम ही कर रहे हैं, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं घोटाला है। चलो अब घोटाला है क्या है वो तो अलग की चीज़ है, कौन कितने पैसे खा रहा है तो चलता ही है। अब सर बात ये थी, जो मेन हमारा मुद्दा था, मुद्दे से भटक गए। मेन मुद्दा क्या था कि ये कैसे कम हो गए भाई, रेपो सेल में गाड़ियों के कैसे अच्छे दाम मिले, क्योंकि बाद में रिकवरी बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए सर एक ही आइडिया है। अब हम दो फार्म देते हैं पार्टी को। एक तो फार्म 35 पे क्या करती है पार्टी, 35 पे हमारी NOC आई, पार्टी RTO ऑफिस पहुंची,
आरटीओ ऑफिस पहुंची, वहाँ जाके उसे नया सीन पता लगा कि पार्टी ने आपत्ति लगा रखी गाड़ी पे, वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। उसके बाद में क्या है, हम उसे फार्म 36 प्रोवाइड करते हैं। फार्म 36 का प्रावधान है कि जो है उसमें 3 आरटीओ नोटिस देगा उसको, पार्टी को। अब उसमें उसने पार्टी को नोटिस निकाल लें, कुछ की तो सेटिंग होती है, जो नोटिस पकड़ाने जाता है डाकिया उससे नोटिस रखवा लिए, कोई बात नहीं, गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन पार्टी बहुत समझदार हो रही है, वे भी गाड़ियाँ सर कोर्ट से नीलाम हो रही है, मतलब कोर्ट से नीलाम का कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रही है। 36 पर आरटीओ नहीं हो पा रही सब जगह ट्रांसफ़र। तो उसके लिए एक ही आइडिया, जो श्री राम ने आइडिया निकाला था कि भाई हम जो गाड़ियाँ रेपो सेल करें, क्योंकि हमारे पास वकील है, हमारे वकीलों को कोई काम नहीं है ज़्यादा, नोटिस भेजने के सिवा उन्हें कोई काम नहीं है। अब जब हम उनकी सैलरी परमानेंट दे रहे हैं तो उनके लिए एक ही काम है कि वकील लोग कह जावे कि हम जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ हम बेच के अपने नाम कंपनी के करा के, बस सबसे ज़्यादा कम नुकसान जब भी हो सकता है कंपनी को। हमने 10 गाड़ी हमारी ऑक्शन में है, ठीक है भाई, पार्टी को हमने नोटिस दिए, पार्टी को नोटिस दिया, हमने फार्म 36 पर गाड़ी सब कंपनी के नाम करा ली। अब फार्म 36 पे जब कंपनी के नाम गाड़ी हो जाएगी तो गाड़ी जो 5 लाख की है ऑटोमेटिक 10 लाख की कोई भी लेगा, हमारे सेल्स वाले भेज देंगे, किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी गाड़ी बेचने की। तो उसमें हमारा जो है नुकसान कम होगा। जो गाड़ी हमारे 15 लाख रुपए निकल रहे तो सीधी सी बात है 2-3 लाख रुपए निकलेंगे, ज़्यादातर पैसा हमारा कवर हो जाएगा। वो भी कैसे होगा, नोटिस दिया हमने पार्टी को, गाड़ी बेचने से पहले कंपनी ने गाड़ी अपने नाम कराई, पैसे लगा के, बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनेगा। जैसे आपने अभी एचडीबी में देखा होगा, एचडीबी इतना परेशान है कि एचडीबी अपना एक राइट ऑफ ही अलग ही सेगमेंट बना दिया उन्होंने, अभी आने वाला है, अभी उसमें वैकेंसी है कि भाई राइट ऑफ। अभी तो ये सुनते थे 0 to 30 का अलग मैनेजर होगा, एनपीए का अलग होगा, 90 to 60 का, उन्होंने एक नया सिस्टम कर लिया, राइट ऑफ का एक अलग ही बन गया है, इतना राइट ऑफ हो गया है। फिर राइट ऑफ में गाड़ियाँ भी खींचेगी। तो उसका यही है कि हम अपने वकील लोग क्या है भाई, कोई काम नहीं है, आप जो गाड़ियाँ नीलामी में आई हुई है या जो ऑक्शन में गाड़ी है, उन्हें बैंक खुद पहले अपने नाम करावे और पार्टी से हम फार्म 36 पे गाड़ी दे रहे हैं, 36 की बजाय बल्कि हमारे नाम गाड़ियाँ, आप बताओ कितने रुपए देंगे, डायरेक्ट हम अपनी गाड़ियाँ आपके नाम कराएंगे। तो उसमें एक वकीलों की थोड़ा ये भी यहाँ पे गलती है, जैसे हमने कोई गाड़ी आज रेपो सेल कर दी तो हमारे वैसे तो वकील कोई जेल जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जब हम रेपो सेल कोई गाड़ी कर देंगे तुरंत पार्टी को नोटिस निकाल देंगे। अब उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ फंस जाती है। उसमें क्या होता है, पार्टी ने वहाँ से हमारी एनओसी आई, पार्टी आरटीओ ऑफिस पहुँची, आरटीओ ऑफिस पहुँची, वहाँ पार्टी के घर मतलब जो रेपो सेल से जो बाद में बकाया रिकवरी हुई वो हमारे वकील ने नोटिस पहुँचा दिया, वो गाड़ी भी ट्रांसफ़र नहीं हुई जो होने वाली थी। मतलब जिन्हें हमने रेपो सेल करी गाड़ी उनके लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर दी कि भाई ऐसी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बैंक ने हमारे नाम। तो थोड़ा वकीलों से भी हमारा अनुरोध है कि भाई आपका जैसा काम है आप बहुत बढ़िया करते हो तो सबको पता है, लेकिन नोटिस थोड़ा जब गाड़ियाँ रेपो सेल होगी तो रिकवरी का नोटिस 2-3 महीने बाद कम से कम उन्हें पहुँचावे पार्टी को, जिससे जो है जिसने गाड़ियाँ खरीदी वो हमसे और भी गाड़ी खरीद ले, नहीं तो फिर वो ऊट-पटांग रेट लगाते हैं। तो सर वीडियो का यही मकसद है कि गाड़ियों को बैंक अपने नाम लेवे, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बने। डिपार्टमेंट क्या, उन्हें बंदों किसी को जिम्मेदारी सौंप दी जावे, बैंक अपना पैसा खर्च करे, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है कुछ कंपनियों में तो बनते ही है, एचडीबी वगैरह में तो आता ही है, जो पैसा लगता है वो मिल जाता है। तो उसमें फार्म 36 से अपने नाम कंपनी गाड़ी करावे और उसके बाद उस गाड़ी को बेच के तो हमारा जो रेपो सेल का जो नुकसान है वो कम से कम होगा। बाकी और चीज़ पे तो आप नहीं लगवा सकते, अगर आप ऐप के जरिए बेचोगे तो वो बड़ी बात नहीं है, हमारे जो ऊपर बैठे हुए वे देख लेते हैं कितना रेट आ रहे हैं। हाँ भाई 2.5 लाख रुपए आए इस गाड़ी के, अपने दोस्त को फ़ोन मारा 2.5 लाख आए, एक काम कर तू 270 लगा दे, बस गाड़ी चली गई। उनका भी कोई ऐप का कोई खास फ़ायदा नहीं है, वो खाली एक सीन ही है, बल्कि ऐप वाले बता देते हैं भाई ये रेट लगे हुए तू ये लगा दे, उनकी भी सेटिंग होती है ना। ठीक है सर, धन्यवाद भाई।